हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैंटेसी अलर्ट्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच की, जो होने जा रहा है शाहजहाँ क्रिकेट स्टेडियम शाहजहाँ में। और टाइमिंग्स वही रहेगी, शाम के 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। और अब सुपर सुपर 4 चल रहे हैं, जिसमें मतलब इधर से श्रीलंका और अफ़गानिस्तान और भारत और पाकिस्तान, तो इनमें से जो जो मैच जीतेगा वो ही फाइनल्स मैच खेलेगा। ठीक है ना। तो आज ये मैच जो होने जा रहा है, तो चल रहे थे जो मैच जो होने जा रहा है वो शाहजहाँ में होने जा रहा है। और शाहजहाँ यानी जो कल का मैच था आपने देखा होगा, पाकिस्तान वर्सेस हांगकॉन्ग के बीच में जो मैच हुआ था, तो आपने देखा होगा पाकिस्तान ने कितनी अच्छी बैटिंग की थी, 139 रन मारे थे। और और हांगकॉन्ग ने क्या किया था, हांगकॉन्ग को मात्र 38 रन पर ही ऑल आउट कर दिया था। तो आपने पिच पे अगर आपने पिच पे ध्यान दिया होगा तो पिच बहुत ही स्लो थी। और उस पर सबसे ज़्यादा मदद किसको मिली, सबसे ज़्यादा मदद मिली थी स्पिनर को। क्या था कि पिच में स्पिनर काफ़ी कामयाब रहे थे, तो उधर से नवाज ने काफ़ी अच्छी विकेट्स लिए थे। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर बात करें तो शाहजहाँ पिच की, तो यहाँ पर क्या है, पिच थोड़ी धीमी रहती है। और पिच धीमी रहती है तो क्या होता है कि पिच धीमी रहती है तो स्पिनर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाता है इस पिच पर। तो आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस पिच अब तक के मैचों की। इस पर अब तक मैच हुए हैं 27 मैच हुए हैं, जिसमें थे 16 फर्स्ट बैटिंग्स और 10 सेकंड बैटिंग करके जीते, और एक मैच इसमें टाई हुआ है। तो एवरेज स्कोर देख लेते हैं। एवरेज स्कोर 150 का है। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो अफगानिस्तान का हाईएस्ट स्कोर है 215 पर 6। और लोएस्ट स्कोर जो कि पहले चेंज हो गया है, अब हांगकॉन्ग आ गई है। अब हांगकॉन्ग है 38 पर 10। इससे पहले नीदरलैंड्स थी, अब हांगकॉन्ग का सबसे कम स्कोर है इस पिच पर। ठीक है। चलिए अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न्स की। तो इस पिच पर 150 के आसपास ही सबसे ज़्यादा रन बनते हैं, यानी 150 160 ज़्यादा रन बनते हैं, इससे ऊपर बहुत कम बनते हैं। ठीक है। और 150 से 169 तक 5 बार बने हैं। और 170 से 189 तक भी 5 बार बने हैं। और 190 प्लस जो होते हैं तो उसमें अब तक 3 बार बने थे, जो कि जिसमें कल का भी स्कोर जोड़ दिया गया है पाकिस्तान का। ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैच की। तो इस पर मैच की देख लेते हैं। तो इस पिच पर जो लास्ट मैच हुए थे वो देख लेते हैं। तो इस पिच पर कल जो मैच हुआ था आपने देखा होगा, पाकिस्तान वर्सेस हांगकॉन्ग के बीच हुआ था। तो पाकिस्तान ने वो मैच 155 रन से काफ़ी बड़े अंतराल के साथ जीत लिया था, जबकि इंडिया के अगेंस्ट हांगकॉन्ग ने 153 रन का स्कोर कर दिया था। पर लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें मात्र 38 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या है कि जो मैच जहाँ मैच हुआ था वो स्टेडियम दुबई का था, और ये स्टेडियम क्या है, ये था शाहजहाँ का। शाहजहाँ का पिच स्लो रहता है, और स्लो पिच में स्पिनर का काफ़ी अच्छी मदद मिलती है, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान के बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा उठाया और मैच को आसानी से जीत लिया। ठीक है। बॉलिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में सिर्फ 2 स्पिनर ने लिए थे विकेट्स। ठीक है ना। और सेकंड इनिंग्स में देखिए 7 स्पिनर ने ले लिए विकेट, और 3 लिए फास्टर ने विकेट। तो कहीं ना कहीं तो स्पिनर ही कामयाब रहे, 9 और 3 का रेशो बन जाता है। तो इस यानी कि कहीं ना कहीं स्पिनर ही कामयाब रही थी। ठीक है। इससे पिछले मैच जो हुआ था वो 30 तारीख को हुआ था। तो 30 तारीख को बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच हुआ था। तो बांग्लादेश 127 रन पर 7 ही विकेट्स पर ही 127 रन मार पाई थी, और अफगानिस्तान ने वो 7 विकेट से मैच जीत लिया था। तो उसमें देख लेते 3 तो स्पिनर लिए थे, 3 फास्टर नहीं थे फर्स्ट इनिंग्स में। और सेकंड इनिंग्स में 2 स्पिनर ने, 1 फास्टर ने। तो 5 और 4 का रेशो बनता है, जहाँ की जब यानी यहाँ पर भी स्पिनर का ही बोलबाला रहा था। ठीक है। चलिए तीसरा मैच देख लेते हैं। जो तीसरा मैच हुआ था वो 7 नवंबर 2021 में हुआ था, पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। तो उसमें क्या था कि पाकिस्तान ने 189 किया था, और स्कॉटलैंड 117 पर 6 पर ही मार पाई थी, और पाकिस्तान ने 72 रन से मैच जीत लिया था। ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए 3, तो फर्स्ट इनिंग में 3 स्पिनर ने, 1 फास्टर ने। सेकंड में भी 2 स्पिनर ने, 3 फास्टर ने। तो रेशो रहता है 5 और 4 का, यानी यहाँ भी स्पिनर का ही बोलबाला रहा था 5 और 4। ऐसा नहीं कहूँगा कि फास्टर नहीं विकेट ले रहे हैं, फास्टर ले रहे हैं, पर स्पिनर थोड़ा फास्टर से ज़्यादा ले रहे हैं। तो देख लेना, आज भी नबी हुआ, तो तुम्हारा नबी हुआ। ठीक है। नबी का भी विकेट ले सकते हैं। ठीक है। राशिद खान विकेट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बोलबाला रहने वाला है इनकी तरफ से भी। और अशरंगा भी, श्रीलंका की बात करें तो अशरंगा भी ले सकते हैं, शंका भी ले सकते हैं। तो यानी काफ़ी कहीं ना कहीं बोलबाला रहने वाला है स्पिनर का इस पिच पर। ठीक है। चलिए अब बात करें चौथे मैच की, जो 6 नवंबर 2021 में होता साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच। तो उसमें क्या होता, सब लोगों ने 10 रन से वो विकेट मैच जीत लिया था। ठीक है ना। तो मैच में क्या था, इस फर्स्ट इनिंग में 2 स्पिनर ने लिए थे, और फास्टर को कोई विकेट नहीं मिला था। सेकंड इनिंग्स में भी 2 स्पिनर लिए थे, और 6 विकेट लिए थे फास्टर ने। तो यानी कहीं ना कहीं रेशो बनता है 4 और 6 का। तो यहाँ भी स्पिनर कामयाब ही रहे थे, एक तरीके से देखा जाए तो स्पिनर फिर भी कामयाब रहे थे, क्योंकि उन्होंने 4 विकेट्स काफ़ी निकाल लिए थे।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पाँचवें मैच की, जो 5 नवंबर में हुआ था। तो न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया के बीच हुआ था। तो न्यूजीलैंड ने 52 रन से मैच जीत लिया था। तो उसकी बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में 2 स्पिनर ने, 1 फास्टर ने लिया था, और सेकंड में 2 स्पिनर ने और 5 फास्टर ने ली थी। तो रेस हो रहा था 4 और 6 का। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्पिनर फास्टर दोनों ने बराबर ही मैच ली थी। चलिए छोड़िए, अब बात कर लेते हैं ICC क्रिकेट रैंकिंग की। तो श्रीलंका 8वें नंबर पर आती है और अफगानिस्तान आती है 10वें नंबर पर। ठीक है। हेड टू हेड्स देख रहे थे। हेड टू हेड्स में अब तक इनके भी 2 मैच हुए हैं, जो एक 2016 में हुआ था और एक मैच जो पिछले 27 तारीख में हुआ था। तो एक मैच हुआ था, तो उसमें क्या होता कि दोनों ने 2 मैचों में, एक श्रीलंका ने जीता है, एक जीता है अफगानिस्तान ने। तो दोनों बराबर ही जीते हुए हैं मैच। ठीक है। चलिए अब लास्ट हेड टू हेड देख लेते हैं। तो लास्ट हेड टू हेड जो हुई थी 27 तारीख में हुआ था इनका, जो श्रीलंका को 105 पर ही ऑल आउट कर दिया था, और अफगानिस्तान ने 2 विकेट्स पर 106 रन मार के 8 विकेट से वो मैच जीत लिया था। तो इसके बाद जो पिछला मैच हुआ था वो 17 मार्च 2016 में हुआ था। श्रीलंका ने 155 का स्कोर किया था और अफगानिस्तान ने 153 करा था, और श्रीलंका ने वो मैच 6 विकेट से जीत लिया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं दोनों बराबर पे ही है। चलिए अब रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका क्या है, श्रीलंका एक जीत रही है, एक हार रही है, फिर जीत रही है, फिर लगातार हार रही है। तो अगर इसी रेस होते चलेगा तो हो सकता है ये मैच हार भी जाए। ठीक है, पर कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। अफगानिस्तान को देख लेते हैं। अफगानिस्तान लगातार 2 मैच जीत रही है, फिर आ रही है, फिर जीत रही है, यानी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान तो लगातार मैच जीतती आ रही है। ठीक है। आप जब देख लेते हैं कौन कौन से साथ किसके साथ मैच खेले हैं। ठीक है। श्रीलंका की देख लेते हैं। तो श्रीलंका 1-9 में जो मैच हुआ था वो मैच जीत गई थी, जो बांग्लादेश के साथ था। 184 का स्कोर किया था 8 विकेट्स पर, और सेकंड बैटिंग करते हुए मैच जीत लिया था। ठीक है। और इसके बाद 27 तारीख में अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ था, तो वो मैच हार गई थी। ठीक है। 11/6/2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चली थी, उसमें 170 का स्कोर चेस करते हुए 7 विकेट्स पर वो मैच जीत लिया था। सेकंड बैटिंग करते हुए वो जीत गई थी। फिर 7 तारीख में 7/6 में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच था वो मैच 128 रन पर ऑल आउट होने के कारण वो मैच हार गई थी। ठीक है ना। और फिर 27/2 में जो इंडिया के साथ सीरीज चली थी, तो उसमें क्या था 140 पर 5 विकेट्स पर ही वो मैच हार गई थी। ठीक है, श्रीलंका। चलिए अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल रही है। जो 30/8 जो कि 30 तारीख में हुआ था मैच, तो बांग्लादेश के साथ जो मैच था वो 131 रन मारकर 3 विकेट से 7 सेकंड बैटिंग करते हुए मैच जीत लिया था। फिर 27 तारीख में श्रीलंका के साथ जो मैच हुआ था 106 मार के वो मैच जीत लिया था। ठीक है। और फिर जो आयरलैंड्स के साथ जो मैच हुआ था 17/8 में जो आयरलैंड के साथ मैच सीरीज चली थी, उसमें वो मैच हार गई थी। पहले बैटिंग करते हुए 195 ही मार पाई थी और वो मैच हार गई थी। ठीक है। और 15/8 में जो आयरलैंड के साथ जो मैच था वो जीत गई थी, 132 मारे थे, 106 पे जीत गई थी। ठीक है। फिर 12/8 में जो मैच हुआ था वो भी आयरलैंड से जीत गई थी। सिर्फ आयरलैंड से 195 पर जो ऑल आउट होगी तो वो मैच हार गई थी, वरना बाकी सारे मैच आयरलैंड से भी जीतती हुई आ रही है। और उस टाइम काफ़ी अच्छी फॉर्म में है अफगानिस्तान। तो ऐसा नहीं है, टक्कर बराबर की होने वाली है मैच में। ठीक है। चलिए प्लेयर परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि श्रीलंका की तरफ से कौन कौन खेलने वाले हैं। ठीक है। डिसंका खेलने वाले हैं, जो पिछले में जो 119 मैचों में 2747 रन मारे, 26 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 128 का है। हाल ही में 3-15-4 26-17 और पिछले मैचों में इन्होंने 17 का स्कोर किया था। ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, पर लेकिन श्रीलंका की तरफ से बैटिंग कहीं ना कहीं बैटिंग करते हैं, थोड़ा टिक के खेलने वाले बैट्समैन हैं, और क्या है कि टाइमिंग्स के साथ खेलते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत इन्हें चांस दिया जा रहा है, क्योंकि अनुभवी बैट्समैन है। ठीक है। निशंका की बात कर लेते हैं। 58 मैच, 1378 रन, 26 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 120 का है। हाल ही में इन्होंने 15, 10, 16, 27, 3 पिछले मैच में 3 का स्कोर किया था। कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, पर लेकिन निशंका क्या है, निशंका बहुत तेज़ी से खेलते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आज हो सकता है कि आज कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर कर दे। ठीक है। अलशंका की बात करें, 62 मैच, 1341 रन, 26 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 127 का। हाल ही में 29, 23, 26, 39, 38 पिछले स्कोर में भी 38 का स्कोर किया था। और यह अलशंका काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, अनुभवी बैट्समैन है, और थोड़ा लेफ्ट हैंड बैट्समैन होने का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं। बाउंड्री तो जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन कहते हैं कि बाउंड्री छोटी है एक साइड से, तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, तो इस मैच में भी इनसे आशा पूरी आशा है कि इस मैच में भी कर सकते हैं। ये बात करें कुशल मेंडिस, 81 मैच, 2116 रन, एवरेज 28 का, 134 का स्ट्राइक रेट। हाल ही में 56, 86, 30, 34, 6 पिछले मैच में 6 का स्कोर किया था, पर लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगले मैच में इन्होंने 43 का स्कोर किया था पिछले मैच में। तो कहीं ना कहीं बात करें कौशल मेंडिस की, तो ये ओपनिंग करते हैं। तो इसका क्या है कि कौशल मेंडिस अनुभवी बैट्समैन है, तो ये आज बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं श्रीलंका की तरफ से। चलिए अब बात कर ले राजाकप्पा की। 123 मैच, 2669 रन, एवरेज 23 का, स्ट्राइक रेट 136 का। हाल ही में इन्होंने 9, 14, 34,
4-17, 23 पिछले उसमें भी 23 का स्कोर किया था और काफ़ी अच्छा स्कोर किया था इन्होंने। और ये बहुत तेज़ी से खेलते हैं इनकी तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं मैच को कहीं भी घुमा सकते हैं। ठीक है, बात कर ले कैप्टन की जो संकना की बात कर लेते हैं। 139 मैच, 149 मैच, 1361 सॉरी 3162 रन, एवरेज 29 का, स्ट्राइक रेट 141 का। हाल ही में इन्होंने 0, 21, 23, 37, 51, 4। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ तो कोई मैच नहीं खेला है। अब बात करें 149 में ये बॉलिंग्स भी कर लेते हैं, 75 मैच, 41 विकेट्स। तो अब तक इनके साथ कोई मैच नहीं खेला है, पर लेकिन आज देखने लायक होगा कैसे रहता है इनका परफॉर्मेंस। ठीक है, हसरंगा देख लेते हैं। हसरंगा की बात करें 110 मैच, 1181 रन, 16 का एवरेज, स्ट्राइक 34 का है। हाल ही में 34, 69, 3, 3, 8, 2। ये काफ़ी तेज़ी से खेलते हैं और बैटिंग से तो बहुत कमाल की बैटिंग्स भी करते हैं। और बॉलिंग्स की बात करें तो बॉलिंग्स तो इनकी सुपर ही है। 110 मैच में 104 इनिंग्स, 150 विकेट, और ये भी हर मैच में 1-2 विकेट ले लेते हैं। और आज इनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए बात कर ले करवतन ने, जो 69 मैच, 59 इनिंग, 44 विकेट्स। पिछले मैच में भी इनको विकेट नहीं मिला था, पर लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बॉलर्स है इनकी तरफ से। तो मधुशंका देख लेते हैं। मधुशंका 9 इनिंग्स, 9 विकेट, 7 विकेट्स ले चुके हैं। हाल ही में 1-2 करके विकेट ले रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं निकाल ही लेते हैं। पर लेकिन मुझे लगता नहीं कि पिछले मैच में भी विकेट नहीं मिला था, उससे पिछले में भी इनको विकेट नहीं मिला था। ठीक है, त्रिशंका की बात कर लेते हैं। 69 मैच, 67 मैच, 66 इनिंग, 71 विकेट्स। और पिछले जो मैच हुआ था उसमें भी इन्होंने 2 विकेट्स ले लिए थे। अब बात कहते हैं असिस्टा फ्रांडो की, जो एक पिछला मैच खेले थे उसमें इन्होंने 1 इनिंग्स, 1 विकेट्स। तो पिछले मैच में इन्होंने विकेट्स निकाल लिया था, अब तक इनके साथ कोई मैच नहीं खेले हैं। और आज ये भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि नया फेस, नया चेहरा, तो नई ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में जजाजी है, जो कि इनके बहुत ही अनुभवी बैट्समैन है। ओपनिंग्स करते हैं 93 मैच, 2582 रन, एवरेज 28 का, स्ट्राइक रेट 145 का। हाल ही में 37, 10, 6, 39, 30, 23। और इनके खिलाफ भी स्कोर काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं गुरबाज की। तो गुरबाज क्या है, ये भी काफ़ी अच्छी, पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी। 87 मैच, 2155 रन, एवरेज 25 का, स्ट्राइक रेट 153 का है। 40, 4, 24, 53, 2 किए, 26, 11 पिच में 11 का स्कोर किया था इन्होंने। ठीक है, अब कर लिया जॉर्डन की बात। जॉर्डन 39 मैच, 884 रन, एवरेज 34 का, स्ट्राइक रेट 132 का। हाल ही में 15, 8, 1, 36, 17, 39। और पिछले मैच में उन्होंने 42 का स्कोर किया था, काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, जिस कारण मैच को जीत गई थी। ठीक है, और फिर बात करते हैं नजबुल्लाह जॉर्डन। तो ये दोनों जॉर्डन जो है, इन दोनों ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी पिछले मैच में। एक ने 42 मारे थे, एक ने 43 रन मारे थे। तो यानी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो आज के मैच में भी ये दोनों महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, 171 मैच, 3301 रन, एवरेज 28 का, स्ट्राइक रेट 139 का, 2, 11, 50, 42, 8, 15, 43। तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया है इन्होंने भी। ठीक है, नबी जो कैप्टन से राइट हैंड बैट्समैन है, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। 345 मैच, 5120 रन, एवरेज 21 का, 138 का स्ट्राइक रेट। और पिछले मैच में भी इन्होंने 9 का स्कोर किया था। विकेट्स की बात करें तो पिछले मैच में भी इनको विकेट्स मिल गया था, 1 विकेट्स इन्होंने पिछले मैच में भी ले लिया था। ठीक है, बात कर लिया है जन्नत की। तो जन्नत 80 मैच, 1276 रन, एवरेज 26 का है, स्ट्राइक रेट 39 का है। हाल ही में इन्होंने 40 का स्कोर किया था। और 80 मैच में 70 इनिंग, 74 विकेट्स। और पिछले मैच में शायद उनको विकेट तो नहीं मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं ओमजाई की। ओमजाई 33 मैच, 351 रन, 27 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 132 का है। हाल ही में इन्होंने 11 का स्कोर किया था। और विकेट्स की बात करें तो इन्होंने 33 इनिंग्स में 31 इनिंग्स, तो 29 विकेट ले चुके हैं। और पिछले मैच में तो उनको कोई ओवर ही नहीं मिल दिया था जन्नत को। ठीक है, राशिद खान। तो राशिद खान की बात कर लेते हैं। 344 मैच, 1606 रन्स, एवरेज 12 का, स्ट्राइक 147 का है। और पिछले मैच में भी इनको नंबर नहीं आया था। और विकेट्स की बात कर लेते हैं। 344 मैच, 344 इनिंग, 449 विकेट्स। पिछले मैच में 3 विकेट्स लेकर बहुत महत्वपूर्ण विकेट्स लिए थे, 3 मैच विकेट लिए थे। और आज के मैच में तो बहुत मोस्ट मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नबी और राशिद खान। ठीक है ना। तो आप करें मुजबिन रहम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 173 मैच, 173 इनिंग्स, 195 विकेट। पिछले मैच में भी इन्होंने 3 विकेट्स लिए थे। तो ये भी आज के मैच में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नवीन उल हक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट से रहने वाले, 114 में 114 इनिंग्स, 141 विकेट। और इन्होंने भी काफ़ी अच्छे विकेट्स लिए हैं। ठीक है, और फ़ारूकी 23 मैच, 23 इनिंग, 29 विकेट। फ़ारूकी ने ये नहीं, पिछले मैच में इनको विकेट नहीं मिला था, पर लेकिन ऐसा नहीं है, फ़ारूकी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये भी विकेट निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करें डेड शॉट की। डेड शॉट्स में अफगानिस्तान की तरफ से फ़ारूकी आएंगे, नवीन उल हक आएंगे, हम और मजीब उल हक आएंगे। ठीक है, राशिद खान आ सकते हैं, नबी भी एंड में बॉलिंग करने में सक्षम है, वे भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही आएंगे, इनके अलावा वे भी आ सकते हैं। ठीक है, बात करें श्रीलंका की तरफ से तो फर्नांडो, जो कि नए बॉलर से वे भी करेंगे, और करमतने और ट्रिशाना।
ठीक है। और हो सकता है हसरंगा भी एंड डेड ओवर्स करने में माहिर है, वे भी डेड ओवर्स करते हैं। ठीक है, चलिए अब छोड़िए, बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन से। तो मेरे समझ कैप्टन वाइस कैप्टन में अगर आप ढूंढने हैं तो आप राशिद खान, ठीक है, राशिद खान ले सकते हैं या फिर नबी ले सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप बैटिंग्स की तरफ जाएंगे तो बैटिंग्स में आप मेंडिस ले सकते हैं। ठीक है, मेंडिस मैं कहूँगा मेंडिस ले सकते हैं या फिर संघ भी ले सकते हैं, संघ का भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों बॉलिंग्स और बैटिंग दोनों में कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप क्या वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। वाइस कैप्टन में आप नवीन हुलक भी ले सकते हैं। ठीक है, नवीन हुलक हुआ, और भाई तुम्हारा हसरंगा हुआ, हसरंगा हुआ, नवीन हुलक हुआ। ठीक है, नहीं आप इनमें से भी चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, मैं ठीक है, चलिए मैं आपको अपनी टीम दिखा देता हूँ, मेरी टीम्स क्या रहने वाली है। चलिए टीम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं कीपिंग में जा रहा हूँ जोरबदन के साथ और मेंडिस के साथ, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, ओपनर करते हैं, तो ये दोनों आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर बाद है नजीब जॉर्डन्स की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं रजगप्पा से ले रहा हूँ, क्योंकि ये तेज़ी से बैटिंग्स करते हैं, इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ। और साथ में जॉर्डन्स ले सकते हो आप, इसे नहीं लेना चाहते हो तो निशंका भी ले सकते हैं। ठीक है, आप निशंका के साथ जा सकते हैं। अगर बैटिंग आती है तो मैं, अगर अफगानिस्तान की बैटिंग आती है तो निशंका की जगह मैं जॉर्डन्स लूँगा, और नहीं आती, अगर उनकी आती है तो मैं निशंका लूँगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चल लेते हैं, देख लेते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में 3 ले रहा हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, तीनों ही काफ़ी अच्छी भूमिका निभाएंगे, हसरंगा, नबी और शंका, क्योंकि तीनों ही बहुत अच्छी भूमिका। आप करुणारत्न भी ले सकते हैं, ऑलराउंडर्स की बहुत बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पर लेकिन मैं ऊपर के तीनों स्पिनर के साथ जाना चाहूँगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बॉलिंग्स में, तो मैं इसमें भी मैं राशिद खान को महत्वपूर्ण लूँगा, और मुझे भी रहमान भी इम्पोर्टेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं फ्रेंडो ले रहा हूँ, फ्रेंडो नहीं लेना चाहते आप एक काम करें, आप फ़ारूकी ले लें, बहुत टॉप्स के बॉलिंग्स कर रहे हैं और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन मैं अभी आपको कह रहा हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन में मैं राशिद खान और शंका के साथ जा सकता हूँ, या नबी ले सकते हो आप, पर मैं शंका के साथ जाना चाहूँगा, राशिद खान और शंका, या फिर आप हसरंगा ले सकते हैं। ठीक है, वो टॉस होने पर आप सिलेक्शन होगा, टॉस जैसे टॉस होती है उसके बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लेना कि आपको हिसाब से आप किसे लेना चाहेंगे, मेंडिस हुआ, जोरबज हुआ, रजगप्पा हुआ, ठीक है। क्या है ना कि कहीं ना कहीं मैं इसमें जो चेंजिंग वेंजिंग होगी, नबी हुआ, शंका हुआ, अशरंगा हुआ, राशिद खान हुआ, मुजीबुर रहमान हुआ, फ़ारूकी हुआ, तो जो टॉस क्या है, टॉस होने पर थोड़ी बहुत जो चेंजिंग होगी वो टॉस होने पर हो जाएगी, तो उसके बाद हम देख लेंगे टॉस होने पर क्या चेंजिंग हो सकती है। ठीक है ना, पर लेकिन फिलहाल टीम ऐसी रहने वाली है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग कैप्टन वाइस कैप्टन की होगी, वरना कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, चलिए मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब किया करें चैनल को मेरे। चलिए, थैंक यू।